बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, मैं हूँ अफलीशान और आप देख रहे हैं अफलीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तकरीबन मैं 65 दिन के बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं लास्ट टाइम जो है 65 दिन कबल वीडियो बनाई थी। बेसिकली मैं कुछ और यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है मैं बिल्कुल भी इस चैनल पे काम नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ छोड़े थे आज से 1.5 महीना या 2 महीने या 65 दिन कबल, अल्हम्दुलिल्लाह उसी रूटीन के साथ व्यूज़ आ रहे हैं। चैनल को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास करम है। और अगर हमने अपनी ऑडियंस को कुछ ख़ास दिया है, कुछ यूनिक चीज़ें दी हैं, तो इसी वजह से हमारे इस चैनल के ऊपर व्यूज़ रेगुलर आ रहे हैं और उसी तरह कायम व दायम हैं। अच्छा भाई, एक सवाल जो मुझसे रोज़ाना की बुनियाद पर पूछा जाता है, मुझसे कोई रोज़ाना कोई 10-12 बंदे तो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं। तो आज मैं कोई गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ या प्यार में से बना रहा हूँ या जैसे भी बना रहा हूँ, जैसे भी समझ लें। आज के बाद अगर इस टॉपिक पर किसी ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं उसको कतई जवाब नहीं दूँगा। ये बात मेरे ज़हन में रख लें। और नेज़ अगर किसी टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है और फिर उसके मुतल्लिक मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो मैं उसका भी रिप्लाई नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मेरी मौजूद ना हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के ऊपर वीडियो बना दूँ। ये मेरा भाई चैनल मौजूद है, इस चैनल के ऊपर जाएँ। जो सवाल आपको जवाब नहीं मिल रहा, आप इस चैनल से सीखें भाई, ठीक है। देखिए, जो बात मैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आकर क्लियर बता सकता हूँ, वैसे मैं किसी को पर्सनल जवाब नहीं दे सकता। अगर एक टॉपिक के ऊपर मैं यूट्यूब के ऊपर आकर 5 मिनट बात करता हूँ ना, तो वो मुझे कोई घंटों मेहनत करनी पड़ती है, मुझे ऑथेंटिक मवाद इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं यूट्यूब के ऊपर आकर बात करता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप यूट्यूब से सीखें, ठीक है। अच्छा भाई, सवाल पूछा जाता है कि भाई किस कंट्री की क्या फ़ीस है, कितनी फ़ीस है। भाई इतने कंट्रीज़ हैं, मैं कैसे आपको बताऊंगा किस कंट्री की फ़ीस आप कितनी लें। मेरे पास जो आसान सा फार्मूला है, उस फार्मूले को समझते हुए आपने फ़ीस को जहन में रख लेना है। सबसे पहली चीज़, कोई भी बंदा आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करता है, हमें कैसे पता चलेगा किस कंट्री का कोड है, ठीक है। भाई आपने वो कंट्री कोड गूगल पे आके लिखना है। यहाँ पे लिखा, फ़र्ज़ किया +44 कंट्री कोड, ठीक है। मैं ये कोड लिख रहा हूँ। अब मुझे ये गूगल बता देता है भाई ये जो कंट्री कोड है ये यूके का। अगर ये चीज़ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही तो माज़रत, ये इनकी पॉलिसी होती है, इस वजह से बाज़ औक़ात ये चीज़ें शो नहीं होती। उसके बाद मज़ीद मैं कोई और कंट्री कोड लिख देता हूँ, +1 कंट्री कोड। मैं गूगल से पूछता हूँ भाई ये +1 कंट्री कोड किस कंट्री का है, ठीक है। तो भाई गूगल हमें बता देता है यूनाइटेड स्टेट का +1 कंट्री कोड है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट और कनाडा एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि ये इस कंट्री का कोड है। उसके बाद अगली चीज़ हमने फ़ीस बतानी है। तो भाई फ़ीस के मामले में आसान सा फार्मूला, जो मेरा अपना फार्मूला है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के ये जो लोग हैं वो 2000 से लेकर 5000 तक फ़ीस पे करते हैं। नॉर्मल 2000 रुपये, 3000, 3500, 4000। लेकिन अगर वो आपको कहते हैं भाई हम 2000 फ़ीस पे नहीं करेंगे या 3000 नहीं पे करेंगे, इससे कम फ़ीस पे करेंगे, आपने तब भी उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देना, फ़ीस की वजह से उनको नहीं छोड़ना। अच्छा, उसके बाद जो बाहर के लोग हैं, यूएसए के हैं, यूके के, कनाडा के, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके मामले में एक आसान सा फार्मूला है, उसको समझ लें। फार्मूला क्या है कि पाकिस्तानी लिहाज से एक बच्चे की अगर 30 मिनट की क्लास है, अगर 11 मिनट की क्लास है तो उसका आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर एक बच्चे की 30 मिनट की क्लास है तो आपने पाकिस्तानी 5000 रुपये एक जहन में रखना, ये एक नॉर्मल फ़ीस है, ठीक है। फ़र्ज़ किया यूके का कोई बच्चा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूके की करेंसी का नाम चेक करूँगा, यूके करेंसी 2 PKR, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे आके मैं लिख लेता हूँ भाई गूगल की जो है यूके की करेंसी बताएं। मुझे बता रहा है भाई पाउंड यूके में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद मैं आपको किसी और कंट्री के चेक करा देता हूँ। फ्रांस करेंसी 2 PKR, ठीक है। ये फ्रांस करेंसी 2 PKR, PKR का मतलब ये है कि पाकिस्तानी करेंसी रेट। भाई फ्रांस में क्या चलते हैं, यहाँ पे वो नाम भी बता रहा है, यूरो चलते हैं। और 1 यूरो की कीमत आज की कीमत के मुताबिक 192 रुपये है, ठीक है। मज़ीद मैं आपको तीसरा कोई और कंट्री बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दुबई करेंसी 2 PKR। तो यहाँ पे गूगल हमें बता देता है भाई दुबई में इस वक्त जो है दिरहम चल रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त आज की कीमत के लिहाज के मुताबिक 44 रुपये का तकरीबन एक दिनार है या दिरहम है, ठीक है।
अब ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि किस कंट्री से बच्चा रब्ता कर रहा है, और ये भी क्लियर हो गई कि इस जो है ना कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है। अब आसान फार्मूला है, यहाँ पे देखें नीचे की जानब, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ नीचे की जानब, यहाँ पे देखें एक दुबई का हो और पाकिस्तानी 44 बनते हैं। हम कहते हैं भाई जो है पाकिस्तानी 44 बन रहे हैं, हम कहते हैं भाई नहीं 44 नहीं, पाकिस्तानी 5000 हों तो दुबई के कितने बनेंगे। तो यहाँ पे गूगल बता रहा है हमें, यहाँ पे पाकिस्तानी दुबई के 112 होंगे तो पाकिस्तानी 5000 बनेंगे। इसका मतलब ये है कि हम दुबई के स्टूडेंट को 120 दिरहम फ़ीस बता सकते हैं। अगर ये नॉर्मल फ़ीस है, कोई ज़्यादा नहीं है, 120 दिरहम, ठीक है। अगर वो 100 पे आते हैं, 80 पे आते हैं, आप ले लें, बच्चे को छोड़ना नहीं है। मज़ीद आपको किसी और कंट्री का चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पे लिख रहा है यूके करेंसी टू PKR, ठीक है। यूके करेंसी टू PKR लिखा है। यहाँ पे इनकी जो करेंसी का रेट है 226 रुपये है। यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे बता रहा है हमें गूगल कि अगर उनका एक होगा तो पाकिस्तानी 226 बनेंगे। मैं कहता हूँ भाई नहीं, हमें पाकिस्तानी 5000 बताएं, उनके कितने बनेंगे। पाकिस्तानी के 5000 होंगे तो यहाँ पे देखें गूगल हमें बता रहा है अगर उनके 22 होंगे तो पाकिस्तानी 5000 बन जाएंगे, ठीक है। अब आप 22 तो नहीं बताएंगे, आप इनको बोलें भाई हम 30 पाउंड लेंगे। अगर 25 देते हैं, 20 देते हैं, आप ले लें। सिर्फ फ़ीस की वजह से उनको ये एक नॉर्मल फ़ीस है, लो लेवल की फ़ीस है। लोग तो 50-50 पाउंड, 100-100 पाउंड तक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन जो है आपको एक नॉर्मल फ़ीस का बजट बता रहा हूँ। 30 मिनट की क्लास, हफ्ते में 5 दिन क्लास, एक महीने में 20 दिन हमने क्लास लेनी होती है टोटल, ठीक है। और इसकी फ़ीस एक पूरे पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा USA, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी एक माकूल सी फ़ीस 5000 रुपये आप एक बच्चे के जहन में रख के उनको बता दिया करें। आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पर अगर किसी ने सवाल पूछा तो मैं उसको जवाब नहीं दूँगा।